अच्छा, तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लेक्चर स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स पढ़ लिए थे। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर है, लेवल है, उसमें हमारे पास प्रोटीन का जो लेवल है उसमें हमारे पास आ जाता है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी और एक क्वाटरनरी। सो पहले हमारे पास प्राइमरी आ जाते हैं। प्राइमरी में तो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इसमें हमारे पास आ जाते हैं ना, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और इसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक, प्राइमरी के बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे पास जब इन फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन होगी, हमारे पास फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास होगा। इसमें फिर हमारे पास दो आ जाते हैं, एक अल्फा हेलिकल। अल्फा हेलिकल हमारे पास मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं बीटा प्लीटेड शीट हमारे पास आ जाते हैं। बीटा प्लीटेड शीट हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, नील्स में हमारे पास। ठीक है, और अल्फा हेलिकल हमारे पास हेयर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, एंड अल्फा हेलिकल आर मोस्ट कॉमन। यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाता है। ठीक, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। ठीक है, और कहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कहाँ पे होते हैं, सेंटर में, इन सेंटर। और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हाइड्रोफिलिक, वो हमारे पास पेरिफेरी में होते हैं। ठीक है, सो टर्शियरी में फिर हमारे पास 3D शेप होती है। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं कि 2D या 3D, स्वीट 3D शेप होती है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज आ जाता है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमारे पास पहले से मौजूद थे। अच्छा, कभी कभी आ जाता है ना कि डाइसल्फाइड ब्रिज हमारे पास कौन से अमीनो एसिड की वजह से होते हैं, सो ये हमारे पास सिस्टीन अमीनो एसिड की वजह से हमारे पास होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सिस्टीन अमीनो एसिड कहाँ पे बनते हैं, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास। ठीक है, सो आ सकते हैं। और कभी कभार ये भी आ जाते हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमारे पास कौन से, सल्फर कंटेनिंग में हमारे पास मिथियोनिन आ जाता है एंड सिस्टीन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, सो दीज टू आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी में क्या होगा, जब टू आर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन जब हमारे पास ओवरलैप करे आपस में, ठीक है, फोल्ड हो जाए, तो इनमें फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फिर हमारे पास कौन कौन से बॉन्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन कौन सी इंटरेक्शन होती हैं। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास हो गया, ठीक, हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज हो गया, ठीक, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और एक जो आ जाती है हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। कौन सी हमारे पास, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, सो ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्वाटरनरी में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेज या अट्रैक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट में, हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास ये, ठीक है, ये रेड के। अच्छा, अब स्ट्रक्चर तो हमारे पास खत्म हो गया। हमारे पास पढ़ते हैं हम हेमोग्लोबिन, एग्जांपल जो हमने लिखी थी हेमोग्लोबिन हमारे पास। ठीक है, अच्छा, हेमोग्लोबिन जो है ना, ये हमारे पास टोटल इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, हमारे पास 574 अमीनो एसिड होते हैं। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास, 2 अल्फा एंड 2 बीटा हमारे पास, ये हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। एक अल्फा में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 141, और एक बीटा चेन में हमारे पास कितने अमीनो एसिड होते हैं, हमारे पास 146। अच्छा, ये लोग आपसे ये पूछ सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास कितने होंगे। ठीक है,
सो 574 अमीनो एसिड है और जितने पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे ना उसको तुम माइनस कर दोगे, 4 है ना, सो 574 को माइनस कर दोगे 570 पेप्टाइड। ये क्यों माइनस होते हैं देखो ना, लेट सपोज मैं कर दूं आपको, मैं कहूं कि 3 अमीनो एसिड, इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 1 और 2, 3 अमीनो एसिड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड थे, ठीक है। अब लेट सपोज मैं तुम्हें कह दूं कि एक चेन है 100 अमीनो एसिड की, उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो जब 100 होंगे लेकिन बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारे पास 99 होंगे, ठीक है। अब मैं कह दूं एक और 100 है हमारे पास, तो उसमें भी 99 होंगे, एक एक कम हो रहा है ना। अब देखो इसी तरह ये 4 चेन है, चारों में फिर एक एक पेप्टाइड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, सो फिर 574 से पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं, 570। अगर ये 574 के 3 चेन होते सो फिर हमारे पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते, फिर 571 होता, क्योंकि 3 चेन है 3 माइनस होंगे। अगर 2 चेन होते तो फिर 572 हमारे पास होता। सी ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कह दे कि 3 चेन मैंने दिए हुए हैं 50-50 अमीनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, सो वी नो दैट एक तो 150 अमीनो एसिड हो जाएंगे और अब 3 चेन है, सो ये मेरे पास 147 हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया आता है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया क्या, इसका जीन हमारे पास कौन से क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे हमारे पास इसका जीन होता है। कौन कौन सा अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, रिप्लेस्ड हो जाता है किस पे, वेलिन, वेलिन आ जाता है, वो ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास ले लेता है, ठीक है। और ये कौन से कार्बन पे होता है, कार्बन नंबर 6, और कौन सी चेन पे, बीटा चेन पे हमारे पास होता है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंसुलिन में हमारे पास कितने अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 चेन होते हैं इसमें हमारे पास, 2 चेन, एंड 2 चेन आर बॉन्डेड बाय, यहाँ पे कौन से बॉन्ड के जरिए, डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है कि इंसुलिन में जो 2 चेन है वो किसके जरिए बॉन्डेड होते हैं, दे आर बॉन्डेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 2 चेन थे, एक अल्फा है हमारे पास, एक बीटा है, जिस तरह उसको कहते को उसमें पढ़ा था हमने, हेमोग्लोबिन में पीछे पढ़ा। अल्फा में हमारे पास 21 अमीनो एसिड होते हैं, इसमें हमारे पास 30, ठीक है। अब टोटल अमीनो एसिड तो 51 हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, मैंने क्या बताया था, एक चेन 1 माइनस, 2 चेन 2 माइनस, सो 51 में से 2 माइनस करो 49, सो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें फिर हमारे पास कितने होंगे, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास 41 होंगे। अच्छा, इंसुलिन को हमारे पास किसने डिस्कवर किया था, हमारे पास सेंगर ने किया था, ठीक है। और कब किया था, 1951 में हमारे पास इसकी सीक्वेंसिंग इसने हमारे पास की थी, ठीक है। अच्छा, इस तरह कोई कॉमन हमारे पास पंजाब बुक के लाइन है कि ब्लड में आ जाते हैं कि ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज की परसेंटेज क्या है, सो ब्लड में हमारे पास 0.08% ग्लूकोज की परसेंटेज। एक और है कि 10 ग्राम ग्लूकोज के लिए, सो फॉर 10 ग्राम हमारे पास कितने, 717 किलो कैलोरीज, ठीक है, पर किलोग्राम। सो यहाँ पे हमारे प्रोटीन की डिस्कशन खत्म होती है, ओके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह लिपिड की डिस्कशन करेंगे।